हाय, आप देख रहे हैं डिजिटल वासी और इस वीडियो पे हम लोग करेंगे एक ब्लॉग बना के देखेंगे, टेस्ट करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस आगे वाले भी जो वीडियो है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम लोग जो ब्लॉग्स है उसको दो तरह से बना सकते हैं। एक हम लोग वर्डप्रेस में, दूसरा ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे हमें होस्टिंग खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गूगल की तरफ से ही वो वेबसाइट है, तो गूगल अपने आप गूगल ही उस वेबसाइट के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करती है। उस केस में हमें सिर्फ उसमें डोमेन लगाना पड़ता है, पर फिलहाल हम लोग फ्री वाला डोमेन पे काम करेंगे। इसका मतलब हम लोग ऐसा नाम चुनेंगे जो इंटरनेट पे अवेलेबल हो। बस वो उस नाम के आगे में .blogspot.com जुड़ के आएगा। वो एग्जैक्टली हमारा जो यूजर नेम है, हमारा जो डोमेन नेम है, उस तरह से नहीं आएगा। तो फिलहाल उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और उस पर हम लोग बहुत जो भी तरह के प्रॉब्लम बेसिक होते हैं उसको क्लियर करेंगे। अब देखो, ब्लॉग में आज के टाइम में ब्लॉग का यूज ना के बराबर लोग करते हैं, क्योंकि इतने सारे वेबसाइट आजकल एडवांस हो चुके हैं, तो सब वर्डप्रेस के हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉगर है, मुझे बताना सिर्फ इसलिए है ताकि यहाँ पर अगर आपको करना है, आप न्यू है, तो जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको, सब ब्लॉगर पर एक्सपेरिमेंट कर जब आपको जब लगे कि हाँ, अब मैं अच्छी तरह से सीख चुका हूँ, तो आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि ब्लॉगर में आपको करने या फिर आपके लिए ब्लॉगर पे खोने को कुछ नहीं है, वही वर्डप्रेस में पाने को बहुत कुछ कुछ है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ब्लॉगर पे सिर्फ बताना जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज इसके टाइम में ब्लॉगर को ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता नहीं है। पर क्योंकि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए इसको सीख के हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग अपना होम पेज पे जाते हैं। अब हम लोग पहले अपना अब देखो, ब्लॉगर को हम लोग ढूंढते हैं। ब्लॉगर कैसे कैसे आप डायरेक्टली ब्लॉगर को सर्च कर सकते हो गूगल पे। ठीक है, ऐसे और यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो। आपका अगर जो जीमेल है, आपका अगर जो जीमेल है, वो अगर आपकी वेबसाइट पर लॉगिन है, तो यहाँ पे जो 9 डॉट्स है उसके नीचे करोगे तो देखो, ये वाला जो जगह है, यही ब्लॉगर है। ये उसी जगह पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग साइन इन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम है तो साइन इन करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट बार हमेशा साइन इन करना पड़ता है। अब देखो, जैसे हमने साइन इन किया, यहाँ पर टाइटल मांगा गया, टाइटल जो हमारा नाम रहेगा। अब क्योंकि हमारे केस में हमने क्या बताया, हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने लिखा DW फाइन, या फिर डी फाइन। जैसे डी फाइन ही सोच रहे थे ना हम लोग, तो डी फाइन। अब हम लोग उसको नेक्स्ट करेंगे। अब देखो, ये हमारा एड्रेस जो है ना, यही हमारा देखो URL है, ये हमारा वेबसाइट का नाम है, जो डोमेन। अब तो डोमेन तो हमने यहाँ क्योंकि फ्री में काम कर रहे हैं हम लोग, तो डिफाइन तो हम लोग ने लिया ही नहीं था, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एड्रेस है। भाई देखो, ये हमारा चेक कर रहा है, तो ये देखो, ये क्या बोला कि सॉरी, ये ब्लॉग एड्रेस जो है अभी अवेलेबल है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे DW जोड़ देखते हैं कि ये अवेलेबल है, तो अपने आप ग्रीन हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, मतलब ये अवेलेबल है। तो अब जो मेरे वेबसाइट का नाम होगा वो होगा www डॉट, यहाँ पे आ जाएगा डॉट। ठीक है, आप हमारा वेबसाइट का नाम कुछ ऐसा दिखेगा, DWFine.blogspot.com। जबकि मुझे कैसे लेना था, www.dwfine.com। तो ये क्योंकि ये फ्री अभी होस्टिंग फ्री URL मिल रहा है हमें, इसलिए ये इसके साथ रहेगा। हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास डोमेन होना चाहिए। आप डोमेन कैसे करते हैं ये हमने ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियो में, और हम लोग इस वीडियो में भी आपको बता देंगे। ठीक है, आप अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन करना है, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपको होस्टिंगर पे जाना है। ठीक है, अब सिर्फ इस केस के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, यहाँ पे आपको डोमेन सर्च करना है, डोमेन मतलब जो भी आपको नाम लेना है। अब जैसे मुझे डी फाइन लेना था, अब डी फाइन में चेक करता हूँ मेरे लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए, DFine.in अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है, और हमें पूरा इसको खरीद करके अभी रख लेना है, और फिलहाल हम लोग इसको अभी यूज नहीं करेंगे इसको। अब डी फाइन हमें मिल चुका है, DW फाइन, हम इसको करेंगे। डिस्प्ले नेम हमारा क्या होगा, तो डिस्प्ले नेम होगा हमारा डी फाइन। डी फाइन नाम से ही हम दिखाना चाहते हैं अपना जो ब्लॉग है, बस फिनिश। और ये बस इतना फिनिश करते हैं, हमारा जो ब्लॉग है कंप्लीट बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए, हमारा ब्लॉग कंप्लीटली बन चुका है, रेडी है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस सारे ऑप्शन को मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इसको क्लिक करते हो, तो ये स्क्रीन बस होम स्क्रीन पर चली जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा न्यू पोस्ट। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप कुछ पोस्ट करोगे, तो वो आपको ये जो बीच वाला सेशन है ना, इस सेशन में दिखाई देगा। और ये आपका पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जब क्लिक करोगे, तो पूरा लिस्ट बाय लिस्ट आएगा। और ये स्टेट है, स्टेट मतलब क्या होगा, कि जो भी आप लिखोगे, कितना लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपका व्यूअर आ रहा है, ठीक है, कौन सा लोकेशन से आ रहा है, एज ग्रुप क्या है, वो सारा डिटेल्स आपका स्टैटिक्स में आएगा। कमेंट्स, जो आपके कमेंट्स करेंगे। अर्निंग, जब आपके कुछ लेके एक थ्रेशोल्ड पार हो जाएंगे, उसके बाद आप गूगल एड्स को लगा सकते हो, जिससे आपका अर्निंग जो होगा वो अर्निंग दिखेगा। पेजेस पेजेस जैसे मैंने लास्ट में बताया था, अबाउट अस है ना,
अबाउट अस के बारे में, लीगल के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, अफिलिएट के बारे में, ठीक है, प्राइवेट एंड पॉलिसी के बारे में, और भी जो बहुत सारे जो पेजेस थे वो पेजेस यहाँ लगाना पड़ेगा। लेआउट, लेआउट मतलब कि वेबसाइट का जो डिजाइन होगा वो कैसा दिखेगा। अभी देखिए हमारा वेबसाइट एकदम खाली है, इसलिए हमारा वेबसाइट एकदम ही बिल्कुल ही बेकार दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ क्लिक करें, देखें तो हमें आगे, सॉरी यहाँ देखिए व्यू ब्लॉग, नीचे नीचे अगर देखेंगे इसको हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू टैब में ओपन करते हैं, तो देखिए हमारा वेबसाइट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब क्योंकि हमारे वेबसाइट में अभी कुछ भी नहीं है तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे। अब आर्टिकल फिलहाल हमारे पास तो है नहीं, तो हम लोग सिंपल से एक आर्टिकल फिलहाल हम लोग चोरी करेंगे या फिर कहीं से उठा के, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग एक कोई भी आर्टिकल कहीं से उठा के डाल के देखते हैं। जैसे हम लोग एक न्यूज़ आर्टिकल उठा लेते हैं कोई भी टॉपिक पे, ठीक है, उसको हम देखेंगे ये क्या, ये कैसा दिखता है। अब जैसे कि ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है, अब इसमें इतना ऐड ही है कि चलो फिर भी इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। चलो ये कॉपी हो गया, अरे यार कॉपी हुआ ही नहीं, हुआ नहीं हुआ। अरे बहुत तामझाम करता है यार ये लोग, लिखने नहीं देगा, मैं पढ़ने भी नहीं देगा वो। चलो हटाओ इसको भी। चलो यहाँ पे कोई टेरर फंडिंग का एक केस है। अब इस ब्लॉग को हम लोग कॉपी करते हैं। अब देखिए ये हम लोग, ये भी नौटंकी कर रहा है यार। अब ये हम लोग एक ब्लॉग कॉपी किया हमने, ये कॉपी करते हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या करा, एक ब्लॉग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, देखो देखो नया पेज खुल ओपन होगा। अब इस नया पेज में गया, देखो ये जो सेक्शन के अंदर है ना, यहाँ पे हम लोग वो ब्लॉग को पेस्ट करते हैं। अब वो ब्लॉग का टाइटल क्या होगा, तो टाइटल तो हमने लिखा नहीं, तो टाइटल यहाँ से हम लोग अभी फिलहाल ये सब हम लोग सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम लोग इसको पूरा सिखाएंगे आगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अब हमने एक टाइटल ले लिया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ से इसको पब्लिश करके कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, और देखिए ये जो हमारा वेबसाइट था इसको हम लोग अभी खाली रिफ्रेश करेंगे, तो ये कंटेंट देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। अब देखिए इस पिक्चर में हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, कोई भी इमेज वगैरह नहीं है। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। और ये देखिए ये आपका कुछ इस तरह का वेबसाइट दिखेगा। आप चाहेंगे कि फ़ोन वर्जन में कैसे दिखे, तो हम लोग इसको इंस्पेक्ट में जाएंगे और आप देखिए ये फ़ोन में आपका ब्लॉग कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बस इतना आसान है ब्लॉग बनाना। अब यहाँ पे जो सबसे मुश्किल है या फिर सबसे टफ है, इसको कहते हैं रीअरेंज करना, ओरिजिनल बनाना। अब क्या है ना कि ये जो हमने कॉपी किया है, ब्लॉग केस में क्या मैंने बताया था कि ब्लॉग जो है हमारा कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो ब्लॉग हमने यहाँ डाला है ये चेक कॉपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे डुप्ली चेक करने। डुप्ली चेक करके वेबसाइट में जाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि हमने जो कॉपीड कंटेंट डाला है वो सही है या नहीं है। देखिए ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, डायलॉग बॉक्स, प्लेगरिज्म चेक। प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि एक बार कोई भी ब्लॉग में अगर कि कोई भी आर्टिकल लिखा गया हो और उस आर्टिकल को कोई बार कितना भी थोड़ा सा भी चोरी करता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं प्लेगरिज्म आप कर रहे हैं। तो प्लेगरिज्म मतलब यहाँ पे होता है क्योंकि किसी का भी आप कंटेंट चोरी कर रहे हैं तो उसको प्लेगरिज्म बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या, आई एम नॉट रोबोट, ग्रामर चेक कर सकते हैं और प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने जहाँ से उठाया है क्या ये कंटेंट प्लेगरिज्म है। तो ये देखो 10-15 सेकंड लेगा और मेरे को चेक करके बता देगा कि आपका जो कंटेंट आपने यहाँ से रखा है वो चोरी किया हुआ कंटेंट है या नहीं है। अब देखिए लगभग लगभग बच्चा हो चुका है 50%। देखिए इसने बता दिया कि 92% जो है आपका जो कंटेंट है वो प्लेगरिज्म किया हुआ, मतलब ये जो कंटेंट है वो हमने कहीं ना कहीं से चोरी करके उठाया है। तो गूगल भी क्या होता है ना कि जब हम लोग इस तरह से कहीं पे चोरी करके कोई भी कंटेंट पेस्ट कर देते हैं तो गूगल समझ जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो चोरी किया हुआ है। और गूगल आपको क्या करता है, आपको वेबसाइट को या तो डाउन कर देता है या तो ब्लॉक करता है, जिससे आपका वेबसाइट आगे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को और भी डीपली समझते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो डायरेक्टली ये जो वेबसाइट है या फिर ये जो हमें डायलॉग बॉक्स के नीचे में है यहाँ पे हम लोग टाइप करके भी लिख भी सकते थे, ठीक है, यहाँ लिख सकते थे। या हम लोग देखो यहाँ पे
हेडिंग स्मॉल, है ना, स्मॉल मीडियम नॉर्मल मीडियम लार्ज लार्ज। इसमें क्या होता है, हम लोग इसको हेडिंग बना सकते हैं। पैराग्राफ का मोड कैसा होगा, सब हेडिंग होगा, है ना, माइनर हेडिंग होगा, पैराग्राफ होगा, नॉर्मल होगा, इटैलिक होगा, बोल्ड होगा, अंडरलाइन होगा, ठीक है। कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अगर हम लोग इसका, अगर मान लो कि ये टेक्स्ट है और इसका बैकग्राउंड कलर चेक करना, तो यहाँ से क्लिक कर देंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ से इमेजेस अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब के, अगर कोई वीडियो हम लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं तो यूट्यूब के वीडियो को भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इनबिल्ट कर सकते हैं। उसका इमोजी लगा सकते हैं, ये अलाइनमेंट सेट वगैरह करना है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलाइनमेंट अलाइनमेंट वगैरह सेट करना हो, और यहाँ पर जो नंबरिंग करते हैं हम लोग सब टैगिंग करना बोलते हैं। उसको देखिए कोट करना भी, मान लो कि ये कोई किसी का बयान है, तो अगर हमको इसको कोट की तरह दिखाना हो तो यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, तो ये आपका दोनों दोनों डायलॉग बॉक्स के बीच में एक जगह बना देगा, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी कई कई सारे जो यहाँ पे बॉक्स बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लिख करके हमें करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ों को आपको जरूरत तब आएगा जब आप यहाँ पे से सीधा लिख रहे हैं। कई बार क्या होगा, आप जब कंटेंट रिसर्च करोगे तो उसको वर्ड के फाइल में रख करके बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख देना है, ताकि यहाँ से आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो और कोशिश करना है कि आपको वर्ड पे ही करना होगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे आप अपने कोई भी कॉपी वाला कंटेंट पेस्ट कर दिया और उसके बाद आप यहाँ से डिलीट भी कर दें, तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर अंदर में कुछ ना कुछ HTML कोड छूट जाते हैं, जो आपको दिखेगा नहीं पर उसके अंदर रहेगा, और गूगल उसी चीज़ को समझ लेगा कि आपने कॉपी कंटेंट लिखा है। अब ये तो हुआ ये कंटेंट सेक्शन की बात। अब जैसे कि मैंने ये कमेंट के बारे में बताया, अर्निंग के बारे में बताया, पेज के बारे में बताया, लेआउट के बारे में बताया, उसके बाद थीम। तो थीम क्या होता है, तो थीम में समझाता हूँ। देखो जिस तरह से ये वाला आप यहाँ देख पा रहे हो ना, ये जो डिजाइन देख रहे हो आप, ये जो डिजाइन देख रहे हो, ये इसी को हम लोग थीम कहते हैं। कोई भी वेबसाइट का जो आप देखते हैं, जैसे कि मान लो इस केस में ये जो आप देख रहे हो, इसका इसका जो होम पेज देख रहे हो, ये जो इसका डिजाइन देख रहे हो, आउटलेट देख रहे हो, यही इसका थीम है। तो थीम को हम लोग जहाँ पर चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफॉल्ट थीम कलर वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। आपको लगता है कि ये थीम अच्छा है तो उसके हिसाब से आप वो थीम को चुन लो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमने हमें एक नया थीम चुनना है या फिर नया थीम लगाना है, या फिर हमें एक अच्छा थीम लगाना है एकदम वेबसाइट की तरह, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे एक थीम लगा के देखते हैं। तो आप जाना सब मेरा वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको बहुत सारा थीम आपको फ्री में मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारा ये ब्लॉगर है, तो हम लोग जाएंगे ब्लॉगर टेम्पलेट्स, यहाँ पर आ रहा। अब 3D है, एड्स रेडी है, तब क्योंकि हमको एक क्या बनाना है, एड्स रेडी मतलब यहाँ पे इस थीम में SEO किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको बहुत कम ही दिमाग लगाना पड़ेगा या फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हमने एक बना दिया एड्स रेडी थीम, हम लोग देख रहे हैं। और जल्दी करो बाबा, एड्स रेडी थीम को हम लोग वहाँ जाके लगाएंगे। तो देखो ये एड्स एड्स रेडी थीम जो है काफ़ी सारे आने लगे हैं। तो आप लोग इनमें से कुछ भी एक चीज़ को देखते हैं जो पसंद आता है। ये सारे थीम्स है जो एकदम मैगजीन मैगजीन टाइप में है। लगेगा कि कोई भी कि हाँ भाई कोई कोई एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट पे आ रहा है। देखिए ये मुझे पसंद नहीं आया इसमें से कोई भी। तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर उतना भी अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। चलो ये भी पास। अब रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्सिव थीम का मतलब कि वो लैपटॉप पे या देखो या डेस्कटॉप पे देखो या फोन पे देखो, वो एकदम डिवाइस के अकॉर्डिंग वो थीम ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे ये भी पसंद नहीं आया, SEO रेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का थीम, बहुत सारे और भी व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए ये ठीक भी लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक तो सभी लग रहे हैं। देखिए ये अल्फा, ये मुझे लग रहा सही है, क्योंकि हमारा एकदम एड्स वगैरह का भी साइज वगैरह भी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे नीचे में, देखिए ये कह रहा है कि 11 सेकंड का वेट करो। तो हम लोग यहाँ से थीम को डाउनलोड करेंगे और फिर हम लोग चढ़ाएंगे अपना ब्लॉगर पे डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको दो तीन चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें आपको मैं यहाँ पे एकदम एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप देखिए यहाँ से हमारा क्या है, एक जीप फाइल डाउनलोड हो गया। अब डायरेक्टली जिप फाइल तो हम लोग अपलोड कर नहीं सकते हैं, तो देखिए जिप फाइल को हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फ़ोन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ जाएगा। अब देखो ये अल्फा या फोल्डर बन के अंदर, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर में कई सारे जो फाइल है वो बन के आएंगे, पर उस फाइल में कौन सा चीज़ को अपलोड करना है, कौन सा चीज़ को अपलोड नहीं करना है, तो यहाँ से यहाँ पे देखो आप, ठीक है। मान लो कि देखो ये फाइल हमारा इस फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट किया तो ये फाइल बना,
अब इस फाइल को हमने ओपन किया, देखो अल्फा एक नीचे फाइल बना। अब यहाँ पे ना दो फाइल आएंगे, तो देखो ये आ रहा है यहाँ पे XTML, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो XTML जो इस फाइल में लिखा होगा ना भाई, उसी फाइल को आपको अपलोड करना, XTML डॉक्यूमेंट वाला फाइल को, ठीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो हम लोग अपने ब्लॉग ब्लॉग वाला सेक्शन पे जाते हैं। एक मिनट, शायद ये वाला स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं ना। चलिए, ये वाला सारी स्क्रीन पे आपको आपको रिकॉर्ड नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। अब जो हमने फाइल को डाउनलोड किया, उस डाउनलोड फाइल को हम लोगों से ये ढूंढेंगे, जब उस फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो XML साइज पे जो फाइल आएगा, या फिर जिस फाइल का नाम XML लिखा हुआ रहेगा लास्ट में, उस फाइल को ही हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने अपने जो भी ब्लॉग हमने बनाया है उसको, वहाँ पे थीम सेक्शन में जाएंगे, कस्टम सेक्शन में जाएंगे। अब देखो कस्टम पे हम लोग यहाँ पे कुछ एडवांस वगैरह ऐड भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रिस्टोर एंड बैकअप। क्या है रिस्टोर एंड बैकअप? आप मेरे केस में कैसा है, मेरे केस में क्या हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो अब रिस्टोर पे क्लिक जाएंगे और अपलोड वाला सेक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा वाला था, ये वाला वेबसाइट, ये हमारा थीम, अब देखिए ये अपलोड हो रहा है, रिस्टोर यहाँ नीचे में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ देर के बाद ये अपडेट हो जाएगा। अब ये हमारा वेबसाइट अभी कुछ ऐसा दिख रहा था, अब हम लोग उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा वेबसाइट का रूप ले लिया है। तो अब हम लोग जैसे जैसे इसके अंदर वेबसाइट वगैरह सब डालेंगे, और इसको जितना भी सारा ऑप्शन है वो सारा चीज़ों को अब हम लोग धीरे 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 फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वर्जन में, वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को, इस पूरे थीम को एक प्रॉपर वेबसाइट का शेप देंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।